ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख दुनिया को बताने गए डेलीगेशन ग्रुप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी के बैजयंत पांड्या के नेतृत्व वाला डेलीगेशन भारत लौट आया है। इस ग्रुप में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, कोन्याक, रेखा शर्मा, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला शामिल थे। इन्होंने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया में 4 देशों की यात्रा की। बाकी 6 डेलीगेशन 8 जून तक विदेश दौरे से वापसी करेंगे। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का मकसद दुनिया को बताने के लिए देश के 59 सांसदों को 33 देशों में भेजा। 59 सांसदों को 7 सर्वदलीय टीमों में बांटा गया। 7 टीमों के साथ 8 पूर्व राजनयिक भी शामिल थे। इधर इंडिया ब्लॉक के नेता आज दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित विपक्षी दलों की इस मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग का मुद्दा अहम है। वहीं सरकार संसद सत्र का विशेष बुलाने के मूड में नहीं है। तो ये डेलीगेशन जो है वो वापस आया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल 59 सांसद दुनिया के अलग अलग मुल्कों में गए और दुनिया को 5 संदेश उन्होंने साफ तौर पर दिया। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है भारत की, वो बताई। दूसरा, पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को समर्थन कर रहा है, वो बताया। तीसरा, भारत जिम्मेदार और संयमित देश है, ये भी बताया, क्योंकि शुरुआत में हमने केवल आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया। चौथा, आतंकवाद के खिलाफ विश्व एकजुट हो, ये सभी सांसदों ने अलग अलग मुल्कों में जाकर कहा। और पाक को लेकर जो हमारी रणनीति है उसको भी दुनिया के सामने हमारे 59 सांसदों ने बताया, समझाया। तो इस वक्त की अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, पाकिस्तान को बेनकाब करके जो पहला डेलीगेशन है वो वापस आ चुका है। जो दूसरे बाकी डेलीगेशन है वो 8 जून तक सारे जो डेलीगेशन हैं वो भारत आ जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनकी मुलाकात होगी। तो पहला डेलीगेशन लौट आया है और दूसरा जो डेलीगेशन है, बाकी जो डेलीगेशन है यानी बचे 6 जो डेलीगेशन है वो 8 जून तक वापस आने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 डेलीगेशन ग्रुप से 9 या 10 जून को मुलाकात करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता लाइव जोड़ी हैं। दृष्टि, 2 अहम बातें हैं। पहली बात कि पहला जो डेलीगेशन है वो भारत वापस आ चुका। दूसरी तरफ एनडी गठबंधन, 2-3 गठबंधन को, इन सदस्यों को छोड़ दें तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं है, इसकी भी चर्चा हुई, लेकिन वो संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं। अब सरकार ये कह रही है कि जुलाई में मॉनसून सत्र आना है तो उसी में हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन विपक्ष आखिर क्यों अड़ा हुआ है कि नहीं, हमें विशेष सत्र चाहिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए, और सरकार का रुख क्या है? देखिए, आपके 3 सवाल थे आशीष। एक तो पहला डेलीगेशन आ चुका है और उसमें 5 एमपीज हैं जो कि विदेश से होकर के आए हैं, पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने रख कर के आए हैं। अभी हमारी सतनाम सिंह संधू जी से बातचीत हुई थी, उन्होंने ये बताया कि 2018 में जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से हटा दिया गया था तो एफएटीएफ से फिर कहा गया है कि उसको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए। डोजियर भेजा है भारत ने, तो ये एक बात है। दूसरा ये कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी इंडी गठबंधन की, तो उसमें उन्होंने ये था कि 200 एमपीज ने, 200 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उसको भेजा जा रहा है प्रधानमंत्री के पास। राहुल गांधी ने पहले साइन किए हैं क्योंकि वो विपक्ष के बड़े नेता हैं, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने, जिस इस तरीके से सांसदों की संख्या ज़्यादा है, उन्होंने ये कहा है कि विशेष सत्र बुलाने की मांग हम तब से कर रहे हैं जब से कि हम सेना के साथ हैं, लेकिन सरकार ने, जब से ट्रंप ने बीच में कहा है कि सीज फायर, उसके बाद से हमको ऐसा झटका लगा है कि हमारे कई सवाल थे। हमने सरकार से पूछने की कोशिश की, सरकार विदेशों में जाकर के बता रही है, कई लोगों को बता रही है, संसद में जाकर के क्यों नहीं बताती? ये सरकार का काम है कि संसद में जनता को संबोधित करे, हम भी जानना चाहते हैं। तो इसीलिए उन सब ने कहा है कि हम कब से मांग कर रहे हैं, सरकार को हमारी बातों को सुनना चाहिए। जब हमने सरकार से कहा कि हम सरकार के साथ हैं, हमने पूरा साथ दिया, तो सरकार हमें अलग क्यों कर रही है? वो संसद में उद्बोधित क्यों नहीं करती? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वो चाहते हैं कि बात हो। इसी बात को लेकर के आज
आज भी जो एक मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उन्होंने कहा है कि अभी और भी सांसद रह गए हैं। माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी भी कल तक एक लेटर लिख करके प्रधानमंत्री तक भेज देगी। तो ये भी बात हुई है। लेकिन इंडी गठबंधन साथ नहीं है, ये भी तो बात हुई ना आज। आम आ आदमी चुका पार्टी है। अलग से अब जो लेटर है 9-10 जून को प्रधानमंत्री से एक मुलाकात का समय लिया गया है। उनकी मुलाकात जी। हुई है आज 2:30 बजे एस जयशंकर जी से मुलाकात हुई है उनकी। उन्होंने कहा है कि हमने जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, जो भी हमको पॉजिटिव रिस्पांस मिले, जो भी हमने अपनी बात विदेशों में रखी, जी।